अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 9 का यूनिट नंबर 1 जिसका लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट को हमने देखा था, एलिमेंट की हिस्ट्री देखी थी, एलिमेंट की प्रीवियस डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद हमने उसकी मॉडर्न डेफिनेशन को अच्छे से देखा था कि एलिमेंट सब्सटेंस है जो कि प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into simple substances into simple units by ordinary chemical processes। इससे जो है वो ब्रेक नहीं होता, बल्कि जो है वो हमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, फिर जाके जो है वो एक एलिमेंट जो ब्रोकन डाउन होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़नी है एलिमेंट की अकरेंस। ठीक है, अब एलिमेंट जितने भी आप लोगों को पता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से कुछ जो है क्या है हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप में रखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, 2A है, 3rd A है, फिर जो है हमारे पास बी की तरफ चले जाएं, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो इनको इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन, इस तरह से आप कैटेगराइज कर लिया गया है। अब ये वाले जो एलिमेंट हैं वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट पे। आगे इनकी जो है ये लिखी हुई है अकरेंस, कहाँ कितने परसेंटेजेस में ये चीज़ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजन, अब देखें जी, अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन 47% मौजूद है। अर्थ क्रस्ट पे हमारी ऑक्सीजन, ठीक है, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है? 47% में प्रेजेंट है। सिलिकॉन की अगर बात करें तो 28% है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 7.8% हमारी अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है। ठीक है, आगे हम ओशन की तरफ चले जाएं तो ओशन पे ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है? 86%। ये एमसीक्यूज है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज आते हैं हमारे एग्जाम्स में। उन्होंने पूछना है कि ऑक्सीजन ओशन में कितने परसेंटेज में मौजूद है, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट पे कितने परसेंटेज में मौजूद है और एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो है ऑक्सीजन का ये हमने ये देखें, अर्थ पे और है जी, ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट पे और परसेंटेज में प्रेजेंट है, ओशंस में और है और एटमॉस्फेयर में और तरह से प्रेजेंट है। अब सिलिकॉन की 28% है जी, ये भी एमसीक्यूज। एल्यूमिनियम सबसे लोएस्ट इसमें कौन सा एल्यूमिनियम है, ये भी एमसीक्यूज आ जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की परसेंटेजेस लिखी हुई हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी भी परसेंटेज जो है वो पूछ सकते हैं कि आर्गोन की परसेंटेज बताएं, कितनी परसेंटेज में आर्गोन प्रेजेंट होता है इन द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से भी ये एक एमसीक्यूज आ सकता है गर्ल्स। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जी हम फिजिकल स्टेट। अब कि एलिमेंट जो है वो कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक होती है हमारे पास सॉलिड, दूसरी जो है गैसेस और दूसरी हमारे पास होती है लिक्विड और थर्ड वन इज द गैसेस। आप जो है सॉलिड के कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं जो कि सॉलिड होते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड है, तो जिनको मैंने लिखा है इधर सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, ये सारे के इनके सिंबल्स लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है गर्ल्स? ये लिखी हुई है सिंबल्स। अब ये जो है लिक्विड की तरफ जाए तो लिक्विड में मरकरी और ब्रोमीन, ये दोनों के दोनों जो हैं क्या है हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। गैसेस में चले जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये सारी एलिमेंट ये क्या है? गैसेस हैं। फिर आगे हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी बेस्ड कितनी कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया है। वो जी है हमारे पास 3 कैटेगरी, उसको हम इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया एलिमेंट्स को। एक जो हम इनमें से मेटल्स, एक है जी नॉन मेटल और तीसरे है जी मेटलॉइड।
अब जो है मेटल क्या है, मेटल आप लोगों को जितने भी एलिमेंट शाइनी और ब्रिटल नजर आएंगे वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे, मेटल्स कहलाएंगे। वो हमारी पीरियोडिक टेबल में मेंशन, अभी ये पीरियोडिक टेबल में मेंशन है जी, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। अब मेटलॉइड्स जो है ये इन बिटवीन प्रॉपर्टीज रखते हैं, नॉन मेटल जो बैड कंडक्टर होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मेटलॉइड में कुछ एलिमेंट के नेम लिखे हुए हैं जी। ये sp4, एंटीमनी, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, ये इन बिटवीन काम करते हैं, मेटल, नॉन मेटल।